भाई सबको राम राम। मैं आपका अपना अहलावत जयदीप अहलावत। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ श्रेया। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी फेवरेट श्रेया पिलगांवकर, आरजे श्रेया, एज यू नो मी। बट आप रिपोर्टर्स नहीं दिखाई देते, आपको सिर्फ एंकर्स दिखाई देते हैं या एक पैनल दिखाई देता है जो मोस्टली लड़ रहा होता है। किस बात पे पता नहीं। कोई सिमिलैरिटी होनी नहीं चाहिए बिकॉज वी डील विद फिक्शन एंड न्यूज इज सपोज्ड टू बी ट्रूथ। सो ब्रेकिंग न्यूज से ब्रोकन न्यूज, टेंस चेंज नहीं हुआ है, इनफैक्ट सब कुछ चेंज हो गया, बहुत इंटेंस हो गई है ये सीरीज। अगर आपने फर्स्ट देखा है तो आपको सेकंड तो देखना डेफिनेटली बनता है ऑन C5। और इस वक्त दिल्ली में मेरे साथ है ये, माय गॉड, द क्लस्टर ऑफ स्टार्स वी हैव विद अस। स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ्ट वी हैव श्रेया, वी हैव सोनाली एंड वी हैव जयदीप। Wow, it looks so good to have all three together. But सबसे पहले मेरे जहन में ये सवाल नहीं था, बट अचानक से ही आ गया। As Shreya said, what would be like अगर आप न्यूज एंकर्स ना होते, स्टार्स ना होते और एक रेडियो जॉकी होते, तो आप शो का स्टार्ट कैसे करते? Actually, not very different. Difference is that news reporting में the camera शक्ल दिखती है। But वो energy and that sort of persona is the same. By the way, आपकी आवाज बहुत अच्छी है. Thank you. Even if there was no mic, I think the projection is amazing. I think it's like that only, but with a. So how would you start your show? Good morning, मैं हूँ श्रेया. Good morning, मैं हूँ आपकी favorite श्रेया पिलगांवकर, RJ Shreya, as you know me, and you're listening to what is your radio? Fever. What is the? Fever FM. And you're listening to Fever FM. Something like that. Super. And RJ Sonali Bendre. You tell Shreya to do it. She'll be my boss. She'll be my boss. And RJ Jaydeep. यार पता नहीं क्या बोल रहे, दीपांकर जैसा तो नहीं होगा। खैर भाई सबको राम राम। मैं आपका अपना अहलावत जयदीप अहलावत। वाह, वाह। और क्या मैं बहुत दिन बाद से आप सबके साथ अपने रेडियो चैनल पे तो करते हैं बात बहुत सारी। आज मिलते हैं। ये डे शो या नाइट शो? I host the night show, तो आप दिन वाला ले लेना। मॉर्निंग शो ये हुआ। morning this show is है। the night मेरा वाला आज इवनिंग का है। Yeah. Oh, nice. Yeah, love it. So Jaydeep, have you ever considered FTI या पास आउट हैं, तो आपने कभी ऐसा कंसिडर किया कि रेडियो में भी करियर बन सकता है? आपकी आवाज बहुत अच्छी है ना? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। कभी आया नहीं दिमाग में वैसा भी। पर रेडियो पे मैं क्या ही कर लेता। फिल्म स्कूल में चले गए, उसके बाद सब सारी दुनिया वैसे भी बदल गई थी, सोर्स दिख नहीं रहा था। अरे वाह, क्या बात है। ब्रेकिंग न्यूज से अब सीधे ब्रोकन न्यूज पे आते हैं। सो हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी वाज इट टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर व्हिच इज एक्चुअली नॉट यू? आप जब शाम को घर पहुंचते हैं, रात को घर पहुंचते हैं, आप टीवी पे न्यूज देखते हैं, टू कट टू सीधे बिकमिंग एन एंकर जो असल में न्यूज डिलीवर कर रहा है, हाउ वाज इट? आई डोंट मैं वैसे ये न्यूज़ टीवी पे उतनी देखती नहीं हूँ, सो और डेफिनेटली इस दौरान मैंने ज़्यादा नहीं देखा था डेफिनेटली, क्योंकि पूरे दिन जब आप 16 घंटे काइंड ऑफ न्यूज़ रूम में हैं और वो डायलॉग्स ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप वो बात करें तो आफ्टर दैट कुछ मैं सुनना ही नहीं चाहती थी। एंड आई नॉर्मली लाइक टू शट डाउन। ना मैं बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ना ज़्यादा। आई जस्ट वांट थिंग्स टू बी काम व्हेन आई कम बैक फ्रॉम वर्क। जयदीप, आप वैसे न्यूज देखते हैं? पहले देखता था। अच्छा, सो आपको क्या लगता है, क्या क्या ट्रांजिशंस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं न्यूज़ डिलीवरी में, न्यूज़ मेकिंग में? क्या जैसे असली में यहाँ पे दिखाया गया ब्रोकन न्यूज़ में कि मसाला की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्या असल में ऐसा हुआ है? मेरे ख्याल से सर ये सबको ही दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि हमने वो दौर देखा है जहाँ शाम को जब न्यूज़ बुलेटिन आता था 7 बजे और 9 बजे, तो एक बहुत ही शांत सा न्यूज़ एंकर जो कहीं से गुस्सा नहीं है, कहीं से किसी चीज से प्रताड़ित नहीं है और कहीं से किसी चीज को वो आपके ऊपर थोप नहीं रहा है, वो बड़ा आराम से आके आपको खबर बताता है कि आज भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर गई, उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले और ये हुआ, 2 टेस्ट हार गए, आगे चलते हैं। वो बेसिक आपको एक बेसिक न्यूज बताते हैं। सो जयदीप, आपने वो टाइम भी देखा है जब न्यूज़ सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए आती थी पूरा दिन में, टू अ ट्रांजिशन वेयर इतने सारे न्यूज चैनल हो गए हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सा चलाएं। वो ट्रांजिशन के बीच आपको क्या लगता है न्यूज कितनी बदली है? लगता है सबके सामने सबको दिख रहा है वो तो कितनी बदली है, बट उस
जब बच्चा होता था मैं, तो उस वक्त की याद है कि पापा को एक टाइप का बुलेटिन जरूर देखना है, तो मुझे वो बहुत बोरिंग लगता था कि अरे यार ये अभी कुछ और देखना था, मैं पापा यहाँ बैठ गए। बट मैं न्यूज़ का एंड जरूर देखता था। ये बात मैंने पहले भी कही कि उसमें एक नाम आता था जयदीप भटनागर का। ओ संपादक थे या पता नहीं कुछ तो थे। वो अच्छा। देखने के लिए मैं बहुत वेट करता था। बट बिल्कुल सही, एक दौर में जब आप न्यूज़ देखते हो तो वो बड़े ही एक कोई दो एंकर, एक फीमेल एंकर एक मेल एंकर आगे ऑल्टरनेट डेज पे या एक साथ, तो बड़ा सहज भाव से वो आपको सिर्फ न्यूज़ देके जाते थे कि क्या क्या हो rहा है आपके आसपास के। भारतीय टीम वहाँ खेलने चली गई, प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, रक्षा मंत्री ने ये किया, वहाँ एक सड़क दुर्घटना हो गई है, एक ट्रेन का हादसा हो गया, बेसिक चीज़ें, इतने लोग घायल हो गए, इतने मृतक हुए, और ये जो भी। फिर दौर आया जब प्राइवेटाइजेशन हुआ। हाँ। आर्स का न्यूज चैनल खोले, तो लोगों को लगा कि अब ये क्या सुनाएंगे, क्योंकि दिन में 2 घंटे न्यूज काफी मानी जाती, उसके अलावा अखबार पढ़ लेते थे। तो फिर वहां से डिमांड शुरू हुई कि अब 24 घंटे में कुछ तो फीड करना पड़ेगा। ट्रू। आप देखिए ना, कई बार वो होता आता ना कि 100 खबरें 5 मिनट में या 10 मिनट में वो चलते हैं। वो कपिल शर्मा बड़ा सही बोलता है एक दो जगह पे, वो शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से कि ओबामा क्या कर रहे हैं और दक्षिण कोरिया में क्या हो रहा है। 50वीं खबर तक आते आते वो गाजियाबाद में करंट से बहस बनी, इन खबरों पे आ जाते हैं, क्योंकि अब आपको फीड तो करना पड़ेगा। बोल तो दिया कि हम 24 घंटे आपको न्यूज देंगे। और ये दौर भी हम सबने देखा है कि एक न्यूज एंकर बैठते थे, वहां कोई पैनल डिस्कशन नहीं, वो सिर्फ न्यूज देते थे। फिर रिपोर्टिंग का दौर आया, जब आप बहुत सारे न्यूज एक टाइम पे रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड होते थे, इलेक्शंस हो या स्पोर्ट्स हो या किसी भी तरीके के। अब रिपोर्टर्स आपको नहीं दिखाई देंगे। जो हिट चैनल्स हैं या जो भी जहां से भी सबसे ज्यादा बड़े वो माने जाते हैं, सब दावा करते हैं दे आर नंबर 1 न्यूज चैनल है सब, बट आप रिपोर्टर्स नहीं दिखाई देते, आपको सिर्फ एंकर्स दिखाई देते हैं या एक पैनल दिखाई देता है जो मोस्टली लड़ रहा होता है। किस बात पे पता नहीं, म्यूट कर देते हैं, चलते हुए लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। इट्स वेरी फनी बट स्कैरी आल्सो एक्चुअली सोनाली, आपने इस ट्रेलर के बीच में एक डायलॉग था आपका जहां आप श्रेया को ये बता रही हैं, समझा रही हैं कि आप जर्नलिस्ट बनी किस लिए थी, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग कि आप अपने पास्ट को लेके नहीं आए थे, यू केम हियर फॉर सम रीजन। सो वो वर्क एथिक को बीइंग अ जर्नलिस्ट मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, कितना ईजी होता है? अमीना का इस सीजन में राधा का जो कैरेक्टर है वो जेल गई हुई है, जेल में भी टाइम लगा है उसको, और फिर निकल के आई है। और राधा को ऑब्वियसली शी इज फीलिंग लेट डाउन की, मतलब यू नो सिस्टम हैज फेल्ड हर, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं इन दैट सेंस। सो उसकी वजह से वो लिटरली लाइक बेकाबू हो चुकी है। तो मुझे जो करना है इस तुम्हारे वे से अमीना ये होने वाला नहीं है, और तुम ऐसे ही बैठी रहोगी, और एक आई विल से व्हाट हैज टू बी डन वो मैं ही करूँगी। और अमीना का बहुत शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राधा। फॉन्ड इज़ अ वेरी माइल्ड वर्ड। उसका वो कहीं पे खुद को देखती है राधा में, और उसका एक्सपीरियंस उसको बता रहा है कि ये जिस रास्ते पे जा रही है वो रास्ता कहीं भी दीपांकर उस रास्ते पे खड़ा था, और वो किस रास्ते गया है वो देख चुकी है अमीना। तो वो राधा को रोकना चाहती है और समझाना चाहती है कि अभी तुमको नहीं लग रहा है, लेकिन जिस रास्ते तुम जा रही हो वो रास्ता जहाँ पे लेके जाएगा वहां से आप लौट नहीं पाओगे। Absolutely. और ये वो उसको समझाना चाहती है, एंड दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल। सो आपको असल लाइफ में अगर दीपांकर जैसा कोई कैरेक्टर मिल जाए, सो हाउ वुड यू डील विद दैट गाय? As in to perform or to... आपकी इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसा दीपांकर जैसा बंदा मिल जाए? Not to perform, I'm saying to confront. Yes. Well, as Shreya, how I would react? Well, to be honest, I'm at a stage जहाँ पे if I feel someone is trying to threaten me, I will show up for myself. मैं बोलूँगी. Dipankar actually बुरा इंसान नहीं है in the broken news. He's flawed like all of us are flawed. Power hungry है because of which कुछ एक approach उसका अलग है and not something that is perhaps the right one. I think in a professional setup अगर मैं दीपांकर को मिलूंगी तो मैं दूर ही रहूंगी, because I feel like it might lead to conflict if at all ज़्यादा banter हो जाए. But I would love to play a character like Dipankar.
because I think maybe I have not done something which is as aggressive in being. Radha hai quite a bit, but Dipankar on the spectrum is quite sort of Actually, aggressive. तो मुझे play करने के लिए मजा आएगा. Jaideep bhai, I've seen you transition from a major villain to those characters जो शायद कोई पकड़ते हुए भी घबराता था. I saw you. I think I first noticed you in Commando. जब मैंने एक ऐसा विलन देखा जिसकी आंखें वाइट थी पूरी, मैं हैरान हो गया था कि यार मतलब ऐसा भी कोई, जैसे 90s में वो विलन हुआ करते थे ना, बिल्कुल वैसे विलन्स कि मतलब 2000 में भी ऐसे विलन आ रहे हैं. बट आई थॉट मतलब ही इज द गाय, कुछ करेंगे आगे जाके. एंड सीरियसली उसके बाद जो आपका ग्रोथ हुआ है, इट्स अमेजिंग, इट्स सुपर्ब. एंड रिसेंटली आपकी करीना के साथ एक फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, वो भी दैट वाज अगेन वेरी अमेजिंग. आपके पास जब भी कोई रोल आता है, व्हाट आर द 2-3 पैरामीटर्स जिससे आप फिल्टर लेके उस रोल को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, ये चॉइस मिलना तो अभी शुरू हुआ है कि आप बताओ ये करोगे कि नहीं करोगे. पहले तो ऐसा ओके. बट अब जब वो चॉइस मिलती है तो आपका जो पहला पैरामीटर है वो जनरली यही है भाई कि वो पढ़ते वक्त अगर आप उसको एक रीडिंग में खत्म कर दो ना जी, तो वो मतलब कुछ ना कुछ है उसमें. आपको अगर वो 10वें पेज बाद लगने लगे कि यार मैं पानी पी लेता हूँ या एक चाय पिला लूं, तो मजा नहीं आता है. फिर वो है, आप किसी दूसरी वजह से कर सकते हो अगर करना चाहो तो. बट फिल्म्स लाइक मतलब स्क्रिप्ट्स लाइक पाताल लोक, राजी, जाने जा, 3 of Us, ये वो है जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ. एक्चुअली I have a question. What if कहानी इतनी खास नहीं है, but your part is amazing? Like very selfishly, your part is amazing. कहानी is not bad, it's okay, and the makers also decent. Nothing great but decent. Then how do you approach it? I think I'll do it in terms of कि वो जो बना रहे हैं ना उनको आपको खेलना पड़ेगा, नहीं तो वो कितना ही अमेजिंग पार्ट हो खिल के नहीं आएगा. Correct. आपको वो solitary process नहीं होगा. नहीं, Yeah. वो आप कितना भी अच्छा कर लोगे ना, Yeah. वो वैसा नहीं दिखेगा जैसा वो पेपर पे है. Correct. वो हमेशा उससे कमतर ही होगा. बिल्कुल. कई बार जब टीम बहुत अच्छी होती है, नॉर्मल पार्ट है वो, पेपर पे ऐसा नहीं लगता कि इतना कोई अमेजिंग है, बट वो जब बाहर निकलता है यार ये 4 सीन का कैरेक्टर था पर क्या इम्पैक्ट छोड़ के गया. बिल्कुल. एंड टू फ्लिप दैट, मुझे ये भी लगता है कि मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है दैट द स्क्रिप्ट इज़ वेरी गुड एंड मे बी आपका पार्ट स्क्रीन टाइम इतना ना हो, बट आई ट्रूली बिलीव दैट आई विल नॉट से नो टू समथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम. इट्स अबाउट द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द पार्ट. Actually, और आज correct. ऑडियंस वो भी देखती है. आई डोंट थिंक ऑडियंस केयर्स अबाउट स्क्रीन टाइम. True. मैंने देखा है एक सीन वाले परफॉर्मेंसेस लोग उन्हें लिखते हैं, उन्हें मैसेजेस करते हैं, Actually. we loved you. And that should be very encouraging for actors today. Don't try and chase screen time length. Try and chase good parts, you know. एक्चुअली बहुत बढ़िया. ये बात आपने बहुत अच्छी की है. सोनाली, यू बीइंग इन द इंडस्ट्री आई थिंक फॉर मोर देन लाइक 30 years नाउ, आपको इतना ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस है, क्या एक डिफरेंशिएटर और क्या एक सिमिलैरिटी है बिटवीन द न्यूज़ इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री? सिमिलैरिटी अदर देन कि आप पब्लिक के सामने आते हो एज अ न्यूज़ एंकर या न्यूज़ रीडर, इसके अलावा कोई सिमिलैरिटी होनी नहीं चाहिए बिकॉज वी डील विद फिक्शन एंड न्यूज़ इज सपोज्ड टू बी ट्रूथ. तो वो होनी नहीं चाहिए सिमिलैरिटी. बट Both want to entertain. Nowadays, even news reporters want to entertain. which is that's what ये होना नहीं Yeah, चाहिए. yeah. Sadly, similarity होनी नहीं चाहिए, but है. And do you remember the last time you watched one news channel or one news bit जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, जो एक्चुअली आपको लगा था यार दिस इज समथिंग जिसके लिए न्यूज़ बनी है? यू नो एक्चुअली मैं न्यूज़ बहुत अलग तरीके से कंज्यूम करती हूँ और मुझे वेल मेड डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद है. बिकॉज एक तो वो 360 डिग्री आपको दिखाते हैं कहीं पे. वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज वही होती है जो आपको अलग अलग तरह से वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो बात दिखाएं. So I have learned over a period of time, I do consume my news like that. तो वेल मेड सिर्फ डॉक्यूमेंट्री लंबी लंबी नहीं पर छोटी भी अगर न्यूज़ स्टोरीज जो वेल मेड होती हैं
आई गो इनटू दैट। और कई बार ये आपको बड़े बड़े चैनल्स नहीं, लेकिन कोई छोटे छोटा कोई एक ही बंदा होगा जो करता होगा, लेकिन दो सिटीजन जर्नलिस्ट भी शायद कभी कभी वो बात कर जाते हैं। Absolutely. जहाँ पे मुझे वो एक पूरा कवरेज मिलता है वो मुझे पसंद आता है। वाह, एक बहुत बड़ी चीज जो अभी हुई है, which actually we haven't spoken much about, is इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट आए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विद इन अ सिस्टम लाइक हाउ राधा डिजिटल करती है, जो खुद का यूट्यूब चलाते हैं एंड दे आर लाइक न्यूज रिपोर्टर्स। उनकी कहानियां कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग Well researched भी होती हैं। होती हैं एंड इट कैन बी ऑन एनीथिंग एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फॉलोइंग नाउ। दे आर कोटेड as you know, news reporters today. Actually. So it's very fascinating. I mean, there are bad ones also, but I think this is something that has happened only recently in the past 5 years. वाह, वंडरफुल। सो जयदीप, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द रोल, क्योंकि आप कैरेक्टर की बहुत डेप्थ में भी जाते हैं, सो डिड यू एक्चुअली वॉच और सी सम जर्नलिस्ट और कि यार ऐसा किया जा सकता है या ये बहुत अच्छा है? नहीं स्पेशली नहीं, पर हम देखते आए हैं हमेशा से। ऐसा तो नहीं कि आप उनसे छूते हो। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक कि सब हमने बहुत सारे एंकर्स को देखा है, हिंदी, इंग्लिश, सब तरह के, मराठी। ऐसी कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं था वो। हाँ, जब आप उसको पढ़ते रहते हो, 5-10 बार पढ़ लेते हो, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट शुरू हो रही थी कि इज अगेन दीपांकर इज अ मिक्स ऑफ लाइक नाउ व्हाट राधा इज मिक्स ऑफ अमीना एंड दीपांकर। तो ये जद्दोजहद में हमेशा से रहता है, रहा होगा एक टाइम पे। आप तो वो सबको खुले में चैलेंज करता है ना कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, पर वो उस दौर से निकला है। वो कहीं गहरा अंदर है, वो ऐसा नहीं कि उसको टच नहीं होता है। कई बार किसी सीन में जब कुछ बात हो जाती है तो किसी पुराने केस का जिक्र आता है तो उसको लगती है वो बात की, ओह दैट वाज मी, बट नाउ इट्स पास्ट। सेकंड सीजन में ये लेयर्स बहुत अच्छी तरह से खुल के आते हैं। that was going to be my second question only कि सीजन 1 में क्या ऐसा था जिसको 100 मिलियन व्यूज ब्रोकन न्यूज सीजन 1 को आए थे, यू सेलिब्रेटेड इट ऑल्सो। अब 2 को डेफिनेटली 200 मिलियन प्लस आएंगे, बट उसमें द स्टोरी हैज प्रोग्रेस्ड। उसमें क्या क्या चीजें अलग होने वाली हैं जो 1 में नहीं थी? Anybody can ask. सीजन 2 में क्या क्या बहुत कुछ, क्योंकि सीजन 1 तो मुझे ऐसा लगता है कि बेस बनाया गया था सीजन 2 का। क्योंकि सीजन 2 में जो chaos है ना, जो मतलब धरती इधर से उधर हो रही है, आपकी आंखों की चमक बता रही है। पर्सनल मतलब बाहर की दुनिया में, जिस दुनिया में वो जहाँ से न्यूज फटी थी True. और जिसकी वजह से जेल में गई, अब कहानी वहां से शुरू हो रही है कि वो क्या है, वो आपके ऊपर फटने वाला है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आने वाला है और इन तीनों की जिंदगी में आने वाला है। और नए किरदार भी हैं। हाँ, नए Post किरदार 24/7 जुड़ेंगे, में। नए बड़े भारी ट्विस्ट आएंगे, भयंकर वाले। और जैसे हम सबको देखा गया था इन सीजन 1 कंपेयर टू दैट, वी आर ऑल वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन सीजन 2। और बाहर की दुनिया इतनी बदल रही है, उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि वो एवरीबडी हैज टू चेंज समथिंग, अदरवाइज वो उस स्ट्रेटजी से तो नहीं जीत पाएंगे। सबसे हैपनिंग है जो हमें पीछे दिखाई दे रहा है, द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 Z5 पे आप इसे देख सकते हैं, बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सो डू एंजॉय। आई डोंट नो फैमिली के साथ देख सकते हैं, नहीं बट देख सकते हैं 100% देखना ही चाहिए फैमिली के साथ। इनफैक्ट जहाँ पे जिसको डाउट है कि क्या चल रहा है ये पता नहीं है, तो इसको देखो, आप समझ जाओगे और समझा पाओगे लोगों को। Yes. Super. That's it.